अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल। इसके पहले हमने इंग्लिश ग्रामर के कई सारे अहम टॉपिक्स पर डिस्कस किया हुआ है। आज भी हम उनमें से एक अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं पहले उसका मीनिंग क्या है वो जानते हैं। सो लेट अस नो द मीनिंग फर्स्ट। व्हाट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट डजेंट हैव एनी नेगेटिव वर्ड लाइक नॉट, नेवर एट्सेट्रा। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड जैसे कि नॉट या नेवर नहीं होते। वेराज नेगेटिव सेंटेंस के मानी ये है कि इट हैज़ नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, never, nothing, nor, neither, nobody, none, etc. यानी नेगेटिव सेंटेंसेस हम उनको कहेंगे जिनमें NO या NO से जुड़े हुए बाकी सारे वर्ड्स आते हैं। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड अ नेगेटिव सेंटेंस। सो हियर इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। सबसे पहला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग किस्म के सेंटेंसेस अलग अलग तरीक़ों से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए जाते हैं। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि पहला है बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम्स, यानी एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड की जो मीनिंग है उनका इस्तेमाल करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर देखिए। यूजुअली अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है S+V+O। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वॉकिंग स्लोली, यहाँ पे स्लोली ये O की जगह पे कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, तो यहाँ पर SVO यानी O/C भी हो सकता है। तो ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि S प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब और आगे ऑक्सिलरी या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, जैसे कि शी इज़ नॉट वॉकिंग फास्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे हम एक बार और आगे प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरीक़ों से कि कैसे वो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे आपको बताना है कि नॉट की जगह क्या है। जैसे कि शी इज़ वॉकिंग, यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद है, इसके लिए इमीडिएटली उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और जिस वर्ड को हमको अपोजिट अवेलेबल है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे स्लोली का अपोजिट है फास्ट, इसलिए हमने लिया कि शी इज़ वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता चल रही है। तो नेगेटिव क्या हो गया कि वो आहिस्ता नहीं, यानी वो फास्ट नहीं चल रही है, राइट। वो आहिस्ता चल रही, इसका मतलब वो फास्ट नहीं चल रही। तो हमको नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये याद रखो कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। सो द आंसर इज शी इज़ नॉट वॉकिंग फास्ट। लाइकवाइज रूल से हम देखिए अपोजिट ऑफ वर्ब, जब एक्शन का अपोजिट हमको पता है, जैसे कि दे ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ कोशिश इस्तेमाल की या ट्राई की, इसी का मतलब है दे डिडंट लीव एनीथिंग, यानी उन्होंने हर चीज़ ट्राई किए, इसका मतलब उन्होंने एक भी चीज़ छोड़े नहीं। तो यहाँ पे ट्राइड का अपोजिट लीव लिए एंड डिडंट, ये तो नेगेटिव आ गया, लेकिन उसी के साथ एवरीथिंग का भी एनीथिंग बन गया। ऑल ऑफ अस लाइक द शो, हर किसी को यानी हम सभी को वो शो पसंद आया, इसका मतलब नन ऑफ अस डिसलाइक द शो, यानी हम में से किसी को भी डिसलाइक नहीं लगा, यानी हमने किसी को भी उसको नापसंद नहीं किया, राइट। तो इस कदर यू कैन सी कि नो का इस्तेमाल हो गया है। ऑल्सो हमने वर्ब का अपोजिट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो उसी तरीके से कभी कभी ऑपोजिट ऑफ वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? द टीचर इज़ नेवर लेट, टीचर कभी लेट नहीं आते। दैट मीन्स द टीचर इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। यहाँ पर हमने सेंटेंस नेगेटिव ऊपर दिया है, वही हम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर मैंने पहले नेगेटिव दिया है और फिर इसका अफर्मेटिव किया है, क्योंकि आपको सेंटेंस नेगेटिव टू अफर्मेटिव करो ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये नेगेटिव हुआ और उसको हमने क्या कर दिया है, अफर्मेटिव कर दिया है। वही उल्टा हो सकता है,
द टीचर इज़ ऑलवेज लेट यानी टीचर इज़ नेवर ऑन टाइम, राइट। दोनों ध्यान में रखो, हमने नेवर निकाल दिया, उसको पॉजिटिव बनाया, और लेट का भी अपोजिट वर्ड ले लिया, यानी अफर्मेटिव टू नेगेटिव करो या नेगेटिव टू अफर्मेटिव करो। हमको किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का अपोजिट पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन कॉल्ड आउट द नेम्स फास्ट, सभी ने वो सारे नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारे। इसका मतलब है नो वन कॉल्ड आउट द नेम स्लोली, इसका मतलब किसी ने भी आहिस्ता से वो नाम नहीं पुकारे। देन ऑपोजिट ऑफ एडजेक्टिव कैसे होता है, ध्यान दो। द हाउस इज चीप, घर सस्ता है, इसका मतलब घर महंगा नहीं है, राइट। सो द हाउस इज नॉट एक्सपेंसिव, क्लियर। वन मोर, मैन इज मॉर्टल, मतलब मैन इज नॉट इमॉर्टल, यानी ये एडजेक्टिव का जो है वो बहुत आसान रहता है, एंड दिस इज कॉमनली आस्क्ड फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स। दे आर गिल्टी, दे आर नॉट इनोसेंट, यहाँ पर भी अपोजिट का पता होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट, कभी कभी हम अपोजिट की जगह पर विदाउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यानी नॉट की जगह पे सी हियर एवरी रोज हैज़ थॉर्न्स, हर गुलाब को कांटे होते हैं। इसका मतलब है कि नो रोज इज़ विदाउट थॉर्न्स, कोई भी गुलाब कांटों बिना नहीं होता, राइट। यानी नो का इस्तेमाल हो गया नेगेटिव, एंड विदाउट इस तरीके से हमने उसका क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। उसी तरीके से और देखो, शी हैज़ किड्स, उसको बच्चे हैं, मतलब शी इज़ नॉट विदाउट किड्स, वो बच्चों के बिना नहीं है बल्कि उसको बच्चे हैं, राइट। वन मोर, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है, इसका मतलब देयर इज़ नो वे विदाउट विल, बिना विल के, बिना इच्छा के कोई भी रास्ता नहीं होता। इज इट क्लियर। सेम वे, कभी कभी हम सो दैट सेंटेंस दिया है तो उसको टू, यानी टू का सेंटेंस दिया, उसको सो दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि द बुक वॉज टू टोन टू रीड, किताब इतनी फटी थी कि वो पढ़ने के काबिल नहीं थी। इसका मतलब नो नेगेटिव में कैसे आएगा, द बुक वॉज सो टोन दैट इट कैन नॉट बी रेड, बुक इस तरीके से फटी हुई थी वो कि पढ़ी नहीं जा सकती थी या जा सकती है। वन मोर, राहुल इज़ टू डल टू पास द एग्ज़ाम, राहुल इतना डब्बू है कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, टू डल टू पास, इसी का सो दैट लगाकर नेगेटिव कैसे होगा, राहुल इज़ सो डल दैट ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। वैसे ही और है, समटाइम्स हमारे सेंटेंस में ओनली दिया जाता है, तो इस ओनली का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो बाय यूजिंग नन फॉर ह्यूमन्स, अगर इंसान है तो जब वहाँ पर हम लगा सकते हैं नन फॉर, एंड अगर नॉन लिविंग थिंग से आएगा नथिंग बट, यहाँ पर आएगा नन बट और यहाँ पर आएगा नथिंग बट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। कैसे, देखो ओनली वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, एक ही स्टूडेंट प्रेजेंट था, इसका मतलब नन बट ऐसा आएगा, तो सेंटेंस क्या होगा, देखो नन बट वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, कोई भी नहीं सिर्फ एक ही बच्चा प्रेजेंट था। उसी तरीके से अगर नॉन लिविंग थिंग हो तो, जैसे कि ओनली शुगर इज़ रिक्वायर्ड, सिर्फ शक्कर ज़रूरी है, मतलब शक्कर के सिवा बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब नथिंग बट शुगर इज़ रिक्वायर्ड, गेटिंग इट। उसी तरीके से और है, ओनली लेडीज़ आर अलाउड, सिर्फ औरतों को आना अलाउड है, यानी नो वन बट लेडीज़ आर अलाउड, नन बट लेडीज़ आर अलाउड, गेटिंग इट। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, इन प्लेस ऑफ फेल टू, अगर हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में फेल टू आता है, फेल यानी नाकामयाब होना, तो ये अगर किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव में आता है तो उसकी जगह पे सिर्फ हमको डू के, यानी डू, डज एंड डिड, इनके नेगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जैसे कि वी फेल टू रिकॉग्नाइज इट, हम उसको पहचानने में नाकामयाब हो गए या है, दैट मीन्स वी डोंट रिकॉग्नाइज इट, हम उसको नहीं पहचान पाए। उसी तरीके से शी फेल टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम, वो अपना काम वक्त पर पूरा करने में नाकामयाब हो गई, इसी का मतलब है शी डिडंट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम।
वन मोर लाइक दिस, वी शैल अटेंड द पार्टी। यहाँ पर मैंने थोड़ा घुमा कर दिया है, यानी फेल अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो अभी हम इसका नेगेटिव में इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, वी शैल अटेंड द पार्टी, हम पार्टी अटेंड करेंगे। दैट मीन्स वी शैल नॉट फेल टू अटेंड द पार्टी। गेटिंग इट? फेल का इस्तेमाल देखो अफर्मेटिव में बताया गया है और उसको नेगेटिव में भी बताया गया है। नाउ नेक्स्ट टाइप, जब इन प्लेस ऑफ एज सुन एज, जब आपको एज सुन एज के सेंटेंस दिए गए हैं तो नो सुनर का इस्तेमाल भी उसको नेगेटिव बना सकता है। कैसे? एज सुन एज द गार्ड ओपन द गेट्स द स्टूडेंट्स रश्ड इन इनसाइड। नेक्स्ट, नो सुनर डिड द गार्ड ओपन द गेट्स देन द स्टूडेंट्स रश्ड इनसाइड। ओके, नेक्स्ट वन मोर, एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स ओपन देयर बुक्स। जैसे टीचर क्लास में एंटर करते हैं सारे बच्चे अपनी किताबें खोल देते हैं, यानी नो सुनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स ओपन देयर बुक्स। ओके, नेक्स्ट, चेंज ऑफ डिग्री। कभी कभी डिग्री बदलते वक्त भी हम उसका नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं, जैसे कि केरला इज स्मॉलर देन महाराष्ट्र। इसका मतलब है महाराष्ट्र केरला के इतना स्मॉल नहीं है, बल्कि केरला स्मॉल है। तो ये सेंटेंस हो सकता है महाराष्ट्र इज नॉट एज स्मॉल एज केरला इज। वन मोर, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अभी यहाँ पर स्मॉलर ये कंपैरेटिव डिग्री का हमने नेगेटिव किया है, ये सुपरलेटिव डिग्री का नेगेटिव कैसे होगा? दैट नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज एज लॉन्ग एज द नाइल इज, एज लॉन्ग एज द नाइल। ओके, यहाँ पर हमने नो का इस्तेमाल कर दिया। वैसे ही वन मोर है, नेहा इज एज फैट एज मीना। नेगेटिव हो गया इसका, मीना इज नॉट फैटर देन नेहा। गेटिंग इट? यानी तीनों डिग्रीज में कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री, तीनों में भी हमने ये जाना कि कैसे नॉट लगा के हम उसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिग्री नहीं, हम इसको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाना है वो बताया गया है। नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ अनेबल टू। अगर आपके सेंटेंस में अफर्मेटिव में अनेबल टू है तो उसका नेगेटिव करते टाइम या तो हम कैन नॉट कर सकते या तो कुड नॉट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट होगा, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट होगा। जैसे कि वी आर अनेबल टू गो देयर, दैट मीन्स वी कैन नॉट गो देयर। सेम वे, दे वर अनेबल टू स्विम, मतलब दे कुडंट स्विम। गेटिंग इट? उसी तरीके से देखो, इन प्लेस ऑफ अनलेस, अगर आपको सेंटेंस अनलेस वाला दिया है तो उसको नेगेटिव करते वक्त इफ़ नॉट लगाया जाता है। जैसे कि अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल, दैट मीन्स इफ़ यू डोंट स्टडी हार्ड यू विल फेल। ऑक्सिलरी के साथ हमको नॉट को जोड़ना है, इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। उसी तरीके से वन मोर, अनलेस शी टेक्स मेडिसिन शी विल फील वीक, इफ शी डजंट टेक मेडिसिन शी विल फील वीक। गेटिंग इट? एंड लास्ट है एक्सेप्शनल केसेस। कुछ सेंटेंसेस, एज यू ऑल नो इंग्लिश में कई सारे एक्सेप्शनल केसेस है, सो आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप अफर्मेटिव टू नेगेटिव। जैसे कि पहला है इट्स डिफरेंट, ये अलग है, हटके है, यूनिक है। तो इसके लिए हम नेगेटिव क्या बनाएंगे? इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ नॉट लाइक अदर्स। देन शी सेल्डम प्लेज क्रिकेट, बहुत कम खेलती है वो क्रिकेट। इसका मतलब शी डजंट प्ले क्रिकेट वेरी ऑफन, वो हमेशा क्रिकेट नहीं खेलती। देन वी लॉस्ट ऑल द मैचेस, हमने सारी मैचेस खो दिए यानी लूज़ किए, गवा दिए। दैट मीन्स वी डिडंट विन इवन सिंगल मैच, वी डिडंट विन अ सिंगल मैच। गेटिंग इट? आई होप आपको इस वीडियो से अफर्मेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं या वाइस वर्सा नेगेटिव के अफर्मेटिव कैसे बनाना है, ये ही थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। ओके, होपफुली सो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।